श्री राधे। ब्रज लीला चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। राधे राधे बोलते जाइए और हम आपके संग चर्चा करते जाएं किनकी, अपने इष्ट कन्हैया की, लाला की, और ना जाने कितने कितने नाम है इनके। भक्त कई बार तो अपनी अंतरात्मा से जो आवाज़ आती है उसके हिसाब से भी लाला को पुकार लेता है। बहुत सारे नाम हैं इनके। और देखिए, सखी कहती है कि हे कन्हैया कब बुलाओगे अपने दर्शनों के लिए, श्री धाम वृंदावन में हे बिहारी जी कब बुलाओगे आप हमें दर्शनों के लिए। ऐसा आज भी मानना है, श्री राधा रानी जी के आज्ञा के बिना ब्रज धाम में कोई भी पांव तक नहीं रख सकता। देखिए, बहुत सारे हमें प्रश्न आए, आपके फ़ोन कॉल्स भी आए, कि मैसेज आए हमें कि हम वृंदावन धाम जाना चाहते हैं लेकिन कन्हैया नहीं बुला रहे। देखिए, एक चीज़ की चर्चा मैं आपको समझा दूं। अगर आप सर्वप्रथम, आपको मालूमात शायद कईयों को नहीं है, कईयों को तो बहुत ज्ञान है कि बिना राधा रानी के कन्हैया टस से मस नहीं होते हैं। अगर आप कृष्णा 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 करते रहेंगे, ठीक है, वहां तक आपकी आवाज पहुंच जाएगी, लेकिन वो अपने ठाकुर जी जो हैं वो राधा रानी में मगन रहते हैं। सुनिएगा ध्यान से। अगर आप जाना चाहते हैं श्री धाम वृंदावन में, जो प्रेम भूमि है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने राधा संग अपने बाल सखाओं के संग लीलाएं रची हैं, वो पावन धरा पर अगर आप बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाना चाहते हैं, श्री धाम वृंदावन में जाना चाहते हैं, ब्रज धाम की यात्रा करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम ध्यान से सुनिएगा, कैसे पुकारेंगे आपको, कैसे बुलावा देंगे। ये कन्हैया दे दे। आप ना कहो कि हम जा रहे हैं, कन्हैया जब तक आपको बुलावा नहीं देंगे तो नहीं जा सकते। बुलावा कैसे मिलेगा आपको सुनिएगा ध्यान से। राधा राधा राधे राधे की रटना लगाएंगे तो कन्हैया उठ जाते हैं कि ये आवाज किधर से आई है, राधे नाम की रटना किधर से आई है। अगर मेरे मुख से आई है, जब रा बोलते हैं, सिर्फ सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, रा बोला आपने तो ठाकुर जी ना उठ जाते हैं और फेंट कस लेते हैं। जब धा आपके मुख से निकलना शुरू होता ही है तो सब फटाफट वो आपके पास, अपने भक्त के पास, उनके सामने हो जाते हैं। तो आपकी अंतरात्मा से या आपकी बोलवानी से जो भी अल्फाज निकलते हैं वो कन्हैया सुनते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी चर्चाएं। तो क्या है, अगर आपने श्री धाम वृंदावन में जाना है तो सर्वप्रथम राधा नाम की रटना लगाइएगा। जो रटना के साथ आपके हृदय में, आपके दिमाग में, आपके जहन में जो भी आपकी सोच में आता है कि आपने श्री धाम वृंदावन जाना है, बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाना है, तो आपको ठाकुर जी की आज्ञा मिलेगी। सर्वप्रथम श्री राधा रानी जी की आज्ञा लेने की जरूरत होती है। आपने श्री राधा रानी जी को आवाहन कर लिया कि हे श्री राधे बरसाने वाली, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे श्री धाम वृंदावन का वास दीजिए। तो कन्हैया, जहां राधा नाम की रटना होती है, ध्यान से समझ लीजिए, जहां राधा नाम की रटना लग गई, कन्हैया वहीं पर आपके समक्ष आ जाएंगे। तो अगर आपने श्री धाम वृंदावन जाना है, बिहारी जी के दर्शन करने हैं, लीला स्थलियों के दर्शन करने हैं, तो सर्वप्रथम राधा रानी को आवाहन दीजिए अपने हृदय से, अपनी आत्मा से, क्योंकि आत्मा का समझिए शरीर का संबंध नहीं है। ये मैं बता दूं, आत्मा जो मेरी आवाज निकल रही, ये आत्मा मैं महसूस कर रहा हूं। इस समय भी मैं महसूस कर रहा हूं कि कन्हैया जो मेरी आवाज, देखिए मैं चर्चा करता हूं लेकिन आवाज तो मेरी कन्हैया तक जाती है ना, राधा रानी तक जाती है ना। तो जो भी है, आत्मा से प्रभु का मिलन होता है। ये आत्मा ही प्रभु है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आप श्री धाम वृंदावन जाना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है, राधा नाम की रटना लगाइए और आप अपने कर्मों का सुधार कर लीजिएगा।
आनंद ही आनंद बरसता है। प्रेम भूमि है श्री धाम वृंदावन। उस प्रेम भाव के साथ जाइए, गोपी भाव में जाइए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सिर्फ मैं ही एक मनुष्य हूं, बाकी सभी जितने भी प्राणी हैं सृष्टि पर वो सब गोपियां हैं, सखियां हैं, वो पुरुष वही हैं एक। चलिए आगे चर्चा होगी। अगर आप श्री धाम वृंदावन जाना चाहते हैं, आज का जो एपिसोड मेरा जो है वो श्री धाम वृंदावन में जाने के लिए है। तो अगर जाना चाहते हैं, सर्वप्रथम श्री राधा रानी जी का आवाहन करें तो ठाकुर जी अपने आप आपको बुलावा देते हैं। चलिए, राधे राधे। श्री कुंज बिहारी ने नमः।